जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग कक्षा 12 विषय भूगोल इकाई 2 जिसका नाम है लोग के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम लोग विश्व की जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या वितरण, घनत्व तथा वृद्धि टॉपिक पर चर्चा करेंगे। विश्व की जनसंख्या वितरण, वृद्धि तथा घनत्व टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस क्रम में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जनसंख्या क्या है। जनसंख्या क्या है या जनसंख्या से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर इसका बड़ी आसान होगा। किसी भौगोलिक प्रदेश में, किसी भौगोलिक प्रदेश में निवास करने वाले लोगों के कुल संख्या को, लोगों के कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। किसी भौगोलिक प्रदेश में निवास करने वाले लोगों के कुल संख्या को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। और आपको बता दें, किसी देश की वास्तविक अगर पूंजी कहा जाए, अगर आपसे प्रश्न करे कि देश की अगर वास्तविक पूंजी क्या है, देश की अगर हम वास्तविक पूंजी की बात करें तो देश की वास्तविक पूंजी होती है उसकी जनसंख्या। देश की वास्तविक पूंजी क्या होती है? जनसंख्या होती। अब सवाल है कि देश की वास्तविक पूंजी उसकी जनसंख्या होती है, तो एक जनसंख्या के बारे में एक नया बात जान ले कि विश्व का 80% आबादी, विश्व का 80% आबादी 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच निवास करती है। मतलब विश्व की लगभग 80% आबादी 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच निवास करती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जान ले कि विश्व के कुल जनसंख्या का, विश्व की कुल जनसंख्या का 10% लोग दक्षिणी गोलार्ध में निवास करते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट? 10% लोग किस गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में निवास करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि विश्व का 90% आबादी उत्तरी गोलार्ध में निवास करता है। विश्व का 90% आबादी किस गोलार्ध में निवास करता है? तो विश्व का 90% आबादी उत्तरी गोलार्ध में क्या करता है? निवास करता है। अब सवाल है कि विश्व की 10% आबादी दक्षिणी गोलार्ध में, 90% आबादी उत्तरी गोलार्ध में क्यों है? तो दक्षिणी गोलार्ध में जनसंख्या के कम होने के पीछे कारण है कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की
उपलब्धता कम है, जल ज़्यादा है। वहीं उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में स्थल ज़्यादा है और जल क्या है, कम है। जनसंख्या के बारे में दूसरी अगर महत्वपूर्ण बात कर दे तो अगर हम बात कर लें जनसंख्या के बारे में, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, सर्वाधिक आबादी की अगर बात करें तो विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन है, तो वह भारत है। और दूसरे नंबर पर कौन है, चीन है। विश्व में सबसे ज्यादा आबादी किस देश का है, भारत का है। और यह आंकड़ा भारत पार कर लिया है 2023 में। और विश्व में सबसे कम आबादी की बात करें, सर्वाधिक अगर भारत है तो सबसे कम आबादी वाला देश है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी यह सबसे कम आबादी वाला क्या है, देश है। अब जनसंख्या के दृष्टिकोण से बड़े देश की बात करें, अगर हम बात करें कि जनसंख्या के दृष्टि से बड़ा देश कौन कौन है, तो जनसंख्या के दृष्टि से अगर बड़ा देश की बात करें तो नंबर 1 में होगा भारत, दूसरी सबसे अधिक आबादी वाला देश चीन, तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश संयुक्त राज्य USA मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथी आबादी वाला देश इंडोनेशिया, पांचवी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है ब्राजील, छठी सबसे बड़ी आबादी वाला देश अगर कहा जाए तो वह है पाकिस्तान। अब जनसंख्या के दृष्टिकोण से पाकिस्तान छठा है। 7वें स्थान पर नाइजीरिया आता है। 8वें नंबर स्थान पर बांग्लादेश आ जाता है। 9वें स्थान पर आ जाता है कौन, रूस। और 10वें नंबर स्थान पर आ जाता है मैक्सिको। तो यह एक आंकड़ा हुआ जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा देश भारत, दूसरा है चीन, तीसरा है अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया, पांचवा ब्राजील, छठा पाकिस्तान, सातवां नाइजीरिया, आठवां बांग्लादेश, नौवां रूस और 10वां कौन है, मैक्सिको। ये तो बात हो गई देश की। अगर हम महादेश की बात करें, महादेशों में जनसंख्या के वितरण की बात करें कि महादेशों में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से है, तो आपको बता दें कि सबसे अधिक जनसंख्या एशिया महादेश का है। मतलब सर्वाधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन है, एशिया है। विश्व का लगभग 59.5% आबादी एशिया महादेश में निवास करती है। दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला देश महादेश अफ्रीका है और अफ्रीका में विश्व का 16.8% आबादी निवास करती है। तीसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला महादेश यूरोप है और आपको बता दें यूरोप में विश्व का 9.8% लोग निवास करते हैं। चौथा सर्वाधिक आबादी वाला महादेश लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका को ही हम दक्षिणी अमेरिका कहते हैं। और इसकी आबादी 8.5% है विश्व का। पांचवा सर्वाधिक आबादी वाला महादेश उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका की आबादी है विश्व का 4.8% और सबसे कम आबादी वाला महादेश है
ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया का एक और नाम है ओशिनिया, ओशिनिया। और ओशिनिया की आबादी कितना है? 0.5%। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश एशिया। एशिया महादेश की आबादी इतनी है कि एशिया महादेश को विश्व जनसंख्या की टोकरी कहते हैं। एशिया को अत्यधिक आबादी के कारण एशिया को विश्व जनसंख्या की क्या कहते हैं? टोकरी कहते हैं। या एक और नाम है एशिया को, या मानव का घर, मानव का घर या विश्व जनसंख्या की टोकरी हम एशिया महादेश को कहते हैं। दूसरा है अफ्रीका, तीसरा यूरोप, चौथा लैटिन अमेरिका, पांचवा उत्तरी अमेरिका, छठा ऑस्ट्रेलिया। एक और महादेश सात अंटार्कटिका, तो वहाँ बर्फीली इलाका है, वहाँ मानव के रहने के लायक अनुकूल जलवायु नहीं है, स्थिति नहीं है, तो जनसंख्या विहीन महादेश है। अब एक प्रश्न आता है, अगला टॉपिक आता है जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व, जिसको हम जन घनत्व के भी नाम से, जनसंख्या घनत्व कहे तब या जन घनत्व कहे तब, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जनसंख्या घनत्व क्या है या जन घनत्व क्या है? तो कहता है इसका उत्तर होगा किसी प्रदेश में, किसी प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करने वाले लोगों की संख्या, किसी प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व के नाम से जानते हैं। जनसंख्या घनत्व के बारे में अगर कहा जाए तो जनसंख्या घनत्व ये हो गया मानव भूमि का क्या हो गया? अनुपात बताता है। जनसंख्या घनत्व मानव भूमि का क्या बता रहा है? अनुपात बता रहा है। तो जन घनत्व क्या है या जनसंख्या घनत्व क्या है? तो बड़ी आसान सा उत्तर है, किसी प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व के नाम से जानते हैं। और जनसंख्या घनत्व जो है वह मानव और उसके भूमि के अनुपात को क्या करता है? बदलाता है। अगला टॉपिक होता है कि जनसंख्या घनत्व के प्रकार कितने हैं। एक प्रश्न आता है कि जनसंख्या घनत्व के, अगर हम प्रकार की बात करें कि जनसंख्या घनत्व के प्रकार कितने हैं, तो जनसंख्या घनत्व के 4 प्रकार हैं। पहला अंक गणितीय घनत्व, अंक गणितीय घनत्व। अब प्रश्न होगा कि जनसंख्या का अंक गणितीय घनत्व क्या है? इसका सीधा सा फॉर्मूला है प्रदेश की कुल जनसंख्या, प्रदेश की कुल जनसंख्या में प्रदेश के क्षेत्रफल में भाग देने से, प्रदेश के क्षेत्रफल में क्या देने से? भाग देने से जो भागफल प्राप्त होता है उसी को हम अंकगणितीय घनत्व के नाम से जानते हैं। जनसंख्या का अंकगणितीय घनत्व क्या है? तो किसी देश की कुल जनसंख्या में देश के कुल क्षेत्रफल से भाग देने से जो भागफल प्राप्त होता है उसको हम अंकगणितीय घनत्व के नाम से जानते हैं। दूसरा है आर्थिक घनत्व। जनसंख्या का दूसरा क्या है? आर्थिक
घनत्व। तो आर्थिक घनत्व क्या है? आर्थिक घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो कहता देश की कुल जनसंख्या, इसका सूत्र होगा देश की कुल जनसंख्या बटा देश के संपूर्ण संसाधनों का मूल्य। मतलब देश की कुल जनसंख्या में देश के संपूर्ण संसाधनों के मूल्य से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसी को हम आर्थिक घनत्व के नाम से जानते हैं। तीसरा जो प्रकार है उसका नाम है कायिक घनत्व। क्या है? कायिक घनत्व। तो कायिक घनत्व का फॉर्मूला होगा देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या बटा कुल कृषि योग्य भूमि, कुल कृषि योग्य भूमि। मतलब देश की कुल जनसंख्या में कुल कृषि योग्य भूमि से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसी को हम कायिक घनत्व के नाम से जानते हैं। और जनसंख्या घनत्व का जो चौथा प्रकार है उसका नाम है कृषि घनत्व। कृषि घनत्व। तो कृषि घनत्व क्या है या कृषि घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो बड़ी आसान सा उत्तर होगा कृषि में संलग्न जनसंख्या कृषि में संलग्न जनसंख्या बटा कुल कृषि योग्य भूमि बटा कुल कृषि योग्य भूमि। मतलब खेती बाड़ी करने वाले लोगों की संख्या में अगर कृषि के लायक, खेती बाड़ी के लायक जमीन से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसको हम कृषि घनत्व के नाम से जानते हैं। अब सवाल है, अगर विभिन्न देशों की अगर बात करें, विभिन्न देशों की जनसंख्या घनत्व की बात कर लें, कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस देश का है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस देश का है? तो अगर सर्वाधिक की बात करें तो बांग्लादेश। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश में प्रति वर्ग किलोमीटर 1240 व्यक्ति निवास करते हैं। बांग्लादेश के बाद दूसरे स्थान पर आता है कौन? भारत। किसका आता है? भारत का। और भारत का जनसंख्या घनत्व लगभग 455 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। तीसरे स्थान पर आता है जापान। और जापान का जनसंख्या घनत्व 347 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चौथे स्थान पर आता है फिलीपींस। और फिलीपींस का जनसंख्या घनत्व 358। तो प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या बांग्लादेश का घनत्व बांग्लादेश का है, दूसरा भारत का है, तीसरा किसका है? फिलीपींस का जाता है, चौथा किसका जाता है? जापान का जाता है। अगर कम की बात करें तो ये तो सर्वाधिक वाला है। अगर कम की चर्चा कर ले कि कम जनसंख्या में कौन होगा, तो सबसे कम में नंबर 1 में आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। सबसे कम जनसंख्या घनत्व ऑस्ट्रेलिया का है, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर 3 व्यक्ति निवास करते हैं। दूसरे स्थान पर आ जाता है रूस। रूस में प्रति वर्ग किलोमीटर 9 व्यक्ति निवास करते हैं। तीसरे स्थान पर आ जाता है कौन? ब्राजील। और ब्राजील में प्रति वर्ग किलोमीटर मात्र 25 व्यक्ति निवास करते हैं। चौथे स्थान पर आ जाता है अमेरिका। और अमेरिका में प्रति वर्ग किलोमीटर मात्र 36 व्यक्ति निवास करते हैं।
तो यहाँ एक प्रश्न आया कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश बांग्लादेश, सबसे कम ऑस्ट्रेलिया। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले देशों की सूची की अगर बात करें तो नंबर 1 बांग्लादेश, दूसरा भारत, तीसरा जापान, चौथा फिलीपींस। कम की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, उससे ज़्यादा रूस, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद अमेरिका का है। अब सवाल है कि विश्व में जनसंख्या के घनत्व और वितरण की बात कर ले। विश्व में जनसंख्या घनत्व और वितरण की बात कर ले, एक नया टॉपिक आएगा, जनसंख्या घनत्व के आधार पर, जनसंख्या घनत्व के आधार पर संसार के देशों को, संसार के देशों को कितने वर्ग में रखा गया है? तो 4 वर्ग में रखा गया है। 4 वर्ग में क्या किया गया है? बांटा गया है। तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर संसार के देशों को 4 वर्ग में बांटा गया है। नंबर 1, उच्च जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र, उच्च जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र। और उच्च जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र की अगर हम बात कर लें तो इसमें सीधा जाता है दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया का जो क्षेत्र है, और भी है, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र में आता है। यहां सबसे अधिक जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। दूसरा आता है मध्यम जनसंख्या घनत्व। दूसरा आ जाता है कौन? मध्यम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र। और मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले अगर क्षेत्र की बात करते हैं तो मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले में यूरोप एंड उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं। तो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों को रखा गया है। तीसरा है कम जनसंख्या घनत्व या विरल जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र। तो विरल जनसंख्या घनत्व वाले में अगर बात करते हैं तो सहारा के रेगिस्तान, सहारा का रेगिस्तानी क्षेत्र, उसके अलावे अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन, उत्तरी अर्जेंटीना, ब्राजील का पठारी क्षेत्र, यहां पर जनसंख्या बहुत कम पाया जाता है, प्रति व्यक्ति 1 से 10 के बीच में। चौथा है जनशून्य, चौथा है जनशून्य। जनशून्य में कौन होगा? तो मरुस्थल, ध्रुवीय क्षेत्र, अत्यधिक गर्म इलाका, ये जनशून्य क्षेत्र में क्या होता है? आता है। अब सवाल है कि सर्वाधिक जनसंख्या कहां निवास करती है? तो एक याद रखेंगे कि विश्व की 90% आबादी मैदानी क्षेत्र में निवास करती है और विश्व की 10% आबादी जो है वह पहाड़ तथा पठार के क्षेत्रों में क्या करती है? निवास करती है। अब सवाल है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? एक सवाल आता है
कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला यदि कारक की बात करें कि मतलब कहीं पर जनसंख्या कम है, कहीं पर जनसंख्या क्या है, ज़्यादा है, तो जनसंख्या के कम या ज़्यादा होने के रीजन क्या है, कहीं पर तो प्रभावित करने वाले कारक कौन है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले अनेक सारे कारण हैं। इन सारे कारणों को हम 3 भागों में बांट कर क्या करेंगे, जानेंगे। पहला है भौगोलिक कारक। पहला कौन है, भौगोलिक कारक। दूसरा है आर्थिक कारक, और तीसरा कौन है, सामाजिक कारक। मतलब जनसंख्या के घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाला जो कारक है, पहला भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में नंबर 1 में आ जाएगा जल की उपलब्धता। जल की, इंसान उसी क्षेत्र में ज्यादा रहना पसंद करेगा जहां पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध हो। दूसरा है भू आकृति। इंसान उस क्षेत्र में रहना जहां ज्यादा पसंद करेगा जहां की भूमि की आकृति, भूमि के बनावट क्या हो, अच्छी हो, सुडौल हो, समतल हो। भू आकृति कैसी हो, समतल भूभाग की बात करते हैं। तीसरे नंबर की बात करते हैं तो जलवायु। इंसान के रहने के लिए जलवायु अच्छी होनी चाहिए। मानसूनी जलवायु अच्छी मानी जाती है। जलवायु कैसी होनी चाहिए, मानसूनी। यहाँ मानव के लिए उपयुक्त क्षेत्र होता है। और चौथा होता है मृदा। मृदा मतलब मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए। आर्थिक कारण में खनिज पदार्थों की उपलब्धता। खनिज पदार्थों की उपलब्धता। दूसरा नगरीकरण। तीसरा औद्योगिकरण। क्योंकि खनिज पदार्थ ज्यादा होगा तो वहाँ जीविका के साधन होंगे, वहाँ लोग ज़्यादा रहेगा। शहरीकरण होगा तो शहरीकरण तो ऐसे ही रोजगार के अनेक सारे अवसर देते हैं। और औद्योगिकरण, यहाँ भी रोजगार के अवसर है। तो इन क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादा रहेगा। इसके बाद सामाजिक कारक की बात करते हैं तो सामाजिक कारक में जैसे संस्कृति, परंपरा, धर्म, ये भी जनसंख्या के घनत्व और वितरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। इसकी आगे के टॉपिक पर चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।